कि यार तू जरा साबुन से बाल धोना बंद करेगा, मैं शैम्पू खरीद के देता हूँ, तू जरा उसका था राइट बाल। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ताउस रिजवी मेरे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पे। तो दोस्तों, आज एक नई कहानी, नया वीडियो में लेकर आया हूं आपके पास। और आज की कहानी बड़ी ही स्पेशल है जो महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं उनके लिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसे राइटर से बात करने जा रहा हूँ। महेंद्र सिंह धोनी की किताब लिख चुके हैं, के ऊपर किताब लिख चुके हैं जो बड़ी ही इंसाइटफुल है, इंटरेस्टिंग है। धोनी की पर्सनल लाइफ, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, उनके बड़े बाल के बारे में थोड़ा कहती है। तो ये शॉर्ट कन्वर्सेशन मेरा हुआ है उसके ऑथर, उसके राइटर, द धोनी टच के राइटर भरत सुंदरेशन के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हैं फ़िलहाल और काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट और काफ़ी इनाम जीत चुके हैं। और दोस्तों, साथ साथ हम गौरव जोशी जो 25 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और क्रिकेट कवर कर रहे हैं, वहाँ पर बिग बैश लीग में कमेंट्री दे रहे हैं। तो आजकल वो एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा स्पोर्टिंग नेशन है उस पर, तो इस पर भी जानेंगे। तो चलने से पहले मेरे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है कि नहीं? That's भरत सुंदरेशन एंड गौरव जोशी, हमारे मित्र, हमारे दोस्त। ऑस्ट्रेलिया से अभी भरत ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए रिसेंटली, 1-2 साल हो गए। ग्रेट कैरेक्टर्स है और बहुत फन एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स। हमको एक मौका मिला इनको इंटरव्यू करने का, एक चैट एक्सचेंज, कॉन्वर्सेशन करने का। ये दोनों बंदे, तो लेट्स चैट विद देम। जैसे मैंने कहा था कि भरत वी नो लाइक धोनी के ऊपर एक किताब लिख चुके हैं। ये ही इज अ फॉर्मर इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिस्ट, क्रिकेट जर्नलिस्ट, और बहुत प्राइजेस, अवार्ड्स लेके गए हैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए क्रिकेट में। और तो भरत, कैन यू टेल मी अबाउट द बुक दैट यू हैड रिटन? मतलब धोनी के ऊपर एक लवली किताब लिखा है आपने, बुक। इसके ऊपर बताएंगे कि क्या, मतलब धोनी किस तरह के कैरेक्टर है? अगर आप जब रिसर्च कर रहे थे तो क्या फाइंड आउट किया आपने नया? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बोलना है ताउस भाई, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। लेजेंड, आपने अगर मुझे लेजेंड बोल दिया तो अभी मैं लेजेंड बन ही गया। बड़े मैं प्राइज जीता हूँ, लेकिन मुझे अभी एक प्राइज मिलना चाहिए। इतना देर आपको मैंने बात करने दिया चुप बैठ के, उसके लिए मुझे प्राइज मिलना चाहिए सबसे पहले। वही तो बात नहीं करने देते हैं। अभी शुरुआत है, आप देखिए कैसे मैं बात करने नहीं दूंगा। बट हाँ, आपने किताब के बारे में बोला। हाँ, धोनी तो सब जानते हैं, काफी लाइक अजीब कैरेक्टर है, अलग से आदमी है। ऐसे इंडियन क्रिकेट में ऐसे आदमी हमने देखा नहीं है पहले कभी, और ना हम कभी देखेंगे। इसीलिए मेरा इंटरेस्ट आया उन पे किताब लिखने का। ऑनेस्टली पेंगुइन ने मुझे अप्रोच किया था कि हम चाहते हैं आप किताब लिखे। आपको तो पता है मैं बड़ा आलसी आदमी हूँ, तो थोड़ा काम कर लेता हूँ। और लेकिन उन्होंने बड़ा पुश किया, तो मैंने बोला चलो एक चैलेंज करके ले लेते हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी, एंड द फैक्ट दैट वो एक एनिग्मा है कि कभी आप उसको फील्ड में देखे या कहीं पे भी देखे, आपको कभी समझ में नहीं आया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरा किताब लिखने का कारण था कि मैं ट्राई करूं कि वो बिहाइंड द सीन जाके उनके दिमाग में थोड़ा बहुत घुस के पता करूं कि क्या चलता है वो दिमाग में। तो उसके लिए मैंने उनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, थोड़े लोग को हम जानते हैं अनफॉर्चुनेटली, उनके साथ मैंने बात किया और धोनी से भी बात किया। लेकिन और उन्होंने मुझे बड़ा एक्सेस दिया। धोनी का दुनिया बहुत छोटा है, बहुत कम लोग उसको अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने मुझे एक्सेस दिया उन लोगों से बात करने से। तो इसी लाइक दौरान मुझे काफी उनके बारे में समझने मिला। बट ऑब्वियसली हम दोनों का कनेक्शन तो बहुत पुराना था, क्योंकि हम दोनों लंबे बाल वाले हैं। तो लाइक उसकी किताब भी इसी चैप्टर से शुरू किया, क्योंकि आपके थोड़ा लंबे हैं, ज्यादा हैं अभी बहुत, उन्होंने काट भी दिया है। हो गया था उस भाई। हमारे घर में ना एक रूल है कि मेरी बीवी से लंबा बाल मेरा नहीं हो सकता। अभी मैंने वो रूल तोड़ दिया है, बट चलो लॉन्ग तो चल जाता है। लेकिन तो एक्चुअली वो लास्ट 2-3 साल जो था, जब भी मैं किताब लिख रहा था उन पे, तो हमारा एक नया शुरू हो गया था। वो जहाँ पे भी देखते थे धोनी मुझे बोलते थे बाल काट ले, बाल काट ले। तो इसीलिए मैंने
तब भी शुरू कर दिया बाल काटने से। और मैंने एक्चुअली जब भी खिताब रिलीज हुआ थोड़ा बहुत बाल काट लिया था, और वो इतना हो गया था, पता नहीं वो खानदान को क्या था मेरे बाल से, लेकिन उसकी बीवी वहां आई थी साक्षी धोनी, वो भी मेरे बाल के पीछे पड़ गई। वो बोली कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ काम है टूर में, तो मैं ना मुझे हाथ साफ करना है, माही भी हाथ साफ करेगा, हमारे कमरे में आ जाओ, हम बाल काट देंगे तुम्हारा। मे बी माही थोड़ा जेलस हो गए होंगे, उन्होंने बाल कटवा लिए थे अपने। हाँ नहीं बोले यार मेरे इतने सॉफ्ट नहीं थे मेरे इतने बाल। नहीं वो तो है, जरूर है, वो उनका बाल लंबा था लेकिन इतना क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था। जैसे अच्छा मैं जज करता हूँ लोगों को इस पे, लेकिन एक्चुअली उन्होंने उसमें भी लाइक जैसे वो लॉजिक जो लाते हैं क्रिकेट में कि लाइक यू नो उनका कैप्टेंसी देख लो, बैटिंग देख लो, इट्स ऑल बेस्ड अराउंड लॉजिक, जो सिर्फ वो समझ सकते हैं, वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उन्होंने वो लॉजिक मेरे बाल के इसमें भी लाया। उन्होंने बोला कि देख मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत काट ले, इतना काट ले और फिर सेम लेंथ लेस वेट, वो उनका लॉजिक था। तो मैंने ट्राई तो किया लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन बड़ा मजेदार लाइक जर्नी था वो किताब लिखना, बिकॉज हम तो लिखते हैं, हमारा प्रोफेशन है, तो बट ये जब 60,000 शब्द लिखना है एक आदमी के बारे में जिसके बारे में लोग इतना कुछ जानते हैं, तो वो बड़ा चैलेंज था कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज पता करने के लिए जो लोग नहीं जानते। जैसे वो जब एक टाइम था जब एवरी टाइम वो अच्छा करेगा तो सबसे पहला उसका एक ढाबा है रांची में, वहां जाके चिकन बटर मसाला खाता था, वो उसका फिक्स था। तो छोटा छोटा चीज जो उसके बारे में पता चलता है, जैसे उसको तैरना आता नहीं है, वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन एक चीज जो उसने बहुत बार ट्राई किया सीखना है, स्विमिंग, वो नहीं आता है। तो वैसे चीज he doesn't know how to swim, huh? No, not अभी पता लिया होगा, बट आपने देखा होगा उसका पिक्चर्स बीच बीच में होता है, लेकिन स्विमिंग पूल में डाल मेरे ख्याल से, मैं जितना सुना हूँ नहीं। ताउस भाई वैसे मैं और भी किसी सुपरस्टार को जानता हूँ तैरना जानता है, नागपुर आपको याद हो स्विमिंग पूल, तैरना जानता है with floats. Thanks for the trunks that you gifted me the other day. सब जानते हैं धोनी के बारे में, बट इतना नहीं जानते। He is a secretive guy who doesn't come out जैसा तुम जानते हो। तो how difficult was it for you to get those details? बड़ा डिफिकल्ट आदमी तो है वो, मतलब बहुत मेहनत लगता है धोनी के पास आने को, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं उसका बड़ा खास दोस्त हूँ, लेकिन तो बेसिकली वो ऐसा भी है कि बहुत सारे क्रिकेटर है, आप तो जानते हो ताउस भाई, जिसको हम फोन नंबर यहाँ वहां से मिल जाए, उसको कांटेक्ट करे, कुछ हो सकता है। इसके साथ तो वो भी चांस नहीं है। तो बेसिकली मुझे ऐसा, वो शुरुआत में लिटरली वो आईपीएल 2017 में लकीली वो पुणे के लिए खेल रहा था, तो मैं हर वीकेंड या हर जब भी उनका मैं मैच के लिए कभी नहीं रुकता, जब भी प्रैक्टिस सेशन था, गौरव भी काफी बार मेरे साथ आता था गाड़ी में। अरे हम लोग सिर्फ उधर खड़े रहते थे माही के लिए, इसकी स्टोरी के लिए, स्टोरी भी नहीं, मुझे सिर्फ ये पता करना था वो मेरे से बात करेगा कि नहीं। तो मैं 3 घंटा बैठ के नेट सेशन देखता था, सब रैंडम लोग जो अभी आईपीएल में तो आके उनका बैटिंग बॉलिंग देखता था, वो 1 सेकंड के लिए जो वो जाने के टाइम और आने के टाइम, वो एटलीस्ट उसका इतना था कि वो मेरे से काफी एंटरटेन हो जाते, तो जब भी मुझे देखता था 1 सेकंड रुक जाता था हेलो बोलने के, तो वो रुक जाता था, तो उस 1-2 सेकंड में मेरा कुछ छोटा मोटा बात हो जाता था। तो आई थिंक उसने वो देखा एक साल के पीरियड में कि बिकॉज जब भी मैंने अग्री किया बुक लिखने के लिए, सबसे पहले मैंने उसको जाके बोला कि मैंने बोला देखो आपके बारे में मैं किताब लिख रहा हूँ, और उसका और प्रॉब्लम था, उसका पिक्चर तभी आने वाला था, तो मैंने बोला देखो मुझे ऐसा वो बायोग्राफी टाइप नहीं लिखना है, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, हाँ, ताकि मैंने बोल दिया चिकन बटर मसाला खाता है, लेकिन वैसे टाइप तो अलग से लिखना था। तो वो थोड़ा इंटरेस्ट हो गया वो आइडिया से। अच्छा बोला कि हाँ ये थोड़ा हटके है कि एनिग्मा, वो ब्रेकिंग डाउन एनिग्मा, ऐसा बड़ा शब्द मैंने कुछ यूज कर लिया। उसने बोला कि वो थोड़ा हेल्प करेगा। फिर आखिरी में वो आईपीएल सीजन का लास्ट जो प्रैक्टिस सेशन था, तभी उसने मुझे बोला कि ठीक है तू रांची चले जा, मेरे थोड़े दोस्त थे उनको मैंने बोला है, और वो लोग बहुत हेल्पफुल थे। मुझे एक्चुअली एयरपोर्ट से पिकअप किया, होटल बुक किया उन्होंने, सब जगह लेके गए मुझे। फिर मुझे उसके थ्रू एक कर्नल मिले, उसके जो बहुत खास दोस्त है, उसके थ्रू उसका जो मिलिट्री का इंटरेस्ट है वो बड़ा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज होते हैं जिनका मिलिट्री में इंटरेस्ट ये होता है कि इंडिया वॉर जीत जाए, और वो काफी जिंगोइस्टिक। इसका लेकिन बहुत अलग है, वो एक्चुअली फौजी बनना चाहता था और क्रिकेटर बन गया। तो उसका वो फौजी, लाइक फॉर एग्जांपल
पहले बार जब भी वो ग्रेग चैपल कोच था और उनको एक आर्मी कैंप में लेके गए थे 2006 या 7 में, उस सबसे पहला ये किया कि वो सेंट्री जहाँ खड़े रहते हैं वहां जाके खड़े हो गया। बिकॉज लोग मिलिट्री में ऐसे कहते हैं कि रात को जब सब सोए रहते हैं अंदर, तो जो सेंट्री रहता है रात का, वो जब उधर खड़ा रहता है वो ये लेके बाइनोकुलर्स लेके या जो भी गन लेके, तो रात को ना अपेरेंटली सब कुछ आपको लगेगा कि हिल रहा है, इवन तो नहीं हिल रहा है। तो वो बहुत लोनली जगह है और ऐसा जगह है जहाँ पे आप ऐसा नहीं कि आप कैप्टन या जो भी आपके जनरल के ऑर्डर्स के लिए वेट करो, आप अगर आपको कुछ दिख गया तो गोली मारना है, तो उसको जस्ट जाके वो एक्सपीरियंस करना था। तो वैसा ऑन द काफी उसको फौजी ये है। और वो और कर्नल ने ये भी बोला कि इवन अगर जब भी उसको ऐसा नॉर्मल जो वॉर होता है ना कि हाँ मैंने रॉकेट मारा तूने रॉकेट मारा, उसको वो इतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें पता करने के लिए। ये जो कोवर्ट मिशन होते हैं ऐसा बच के, जैसे वो आईपीएल में और जो उसको फिनिशिंग जैसा है, उसको वैसा टाइप डिफिकल्ट सिचुएशंस में लोग कैसे निकलते हैं। जैसे अपेरेंटली एक चीज था जो उसको बहुत एक्साइट करता था, इस होटल लॉबी से उसका गाड़ी कहाँ भागता। और आपको तो पता है इंडिया में होटल लॉबी में 1000 लोग खड़े रहते हैं, हम में खड़े रहते हैं जर्नलिस्ट लोग, लेकिन जिसके पहले हमें बाहर भगा देते हैं उसके एटलीस्ट 15 मिनट्स खड़े रहते हैं। तो हम सब कैसे जाना, तो वो हर होटल में जब भी रहता था एक नया कॉरिडोर से रास्ता निकालता था, एंड उसको ऐसा ऑलमोस्ट लगता था कि हाँ लाइक ये ऑलमोस्ट मैं अभी द क्लोजेस्ट आई कैन कम टू बीइंग अ फौजी। लाइक आपको याद होगा झारखंड का एक विजय हजारे मैच हो रहा था 2-3 साल पहले, तो उनके होटल में आग लग गया था दिल्ली में। तो अपेरेंटली आई मीन ऑब्वियसली डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस था, बट अपेरेंटली बहुत खुश था वो सच सिचुएशंस, बिकॉज उसको एक चांस मिला टू लीड द टीम आउट, लाइक ऐसा मिशन जैसा लग गया। तो काफी उसके बारे में पता चलने लगा। और फिर आपको ये भी पता होगा कि उस जैसे इंडियन क्रिकेट में हमेशा हर टाइम पे 2 लोग रहते हैं जिसका ऐड आता है कि नहीं। पहले तेंदुलकर और अजहरुद्दीन थे, फिर तेंदुलकर और द्रविड़ हो गए, और फिर युवराज सिंह आ गए। ऐसे हमेशा 2 लोग का एक बैच होता है। फिर इसने आके ऐसा मार्केट तोड़ दिया जहाँ पे तो पंखे के ऐड में भी आता था इनिशियली, आपको याद होगा वो रैंडम को अपना वो हाजमोला टाइप ऐड में भी आता था। तो उसने वो मार्केट बदल दिया। उसने मिडिल क्लास से लेके लोअर मिडिल क्लास से लेके सब पूरा उसने सब मार्केट कवर कर दिया। तो वो भी बड़ा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट था। उसके लिए मैंने उसके प्रहलाद कक्कर से बात करी, एड्स पे उसके साथ इनिशियली काम किया था। तो उन्होंने मुझे आपने बाल का टॉपिक निकाला, तो उन्होंने उसको अपेरेंटली वन ऑफ द अर्ली डेज में कि यार तू जरा साबुन से बाल धोना बंद करेगा, मैं शैम्पू खरीद के देता हूँ, तू जरा उसका था राइट बाल। फैसिनेटिंग चीज था कि उन्होंने बोला था कि अनफॉर्चुनेटली सबसे जो बड़े स्टार आए इंडियन क्रिकेट के, दोनों का आप देखोगे तो वॉइस इतना ग्रेट नहीं है जैसा आपका मास्टर हो गया सचिन तेंदुलकर और धोनी। तो उनको इनिशियल स्टेजेस में दोनों के लिए उनको डबिंग आर्टिस्ट यूज करना पड़ता था, बिकॉज क्या आवाज ऐसा है। और लाइक तेंदुलकर का तो मैं आप जानते हो, मैं नहीं करना चाहता हूँ, बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है देश में और क्या आना चाहता हूँ कभी। तो लेकिन तो इतना सारा एस्पेक्ट है उसके लाइफ का। क्रिकेट तो एक चीज है, लेकिन सो इसीलिए तो मुश्किल था। लाइक थोड़ा करके काफी टाइम लगा। और आपको पता है मैं भी धोनी की तरह लिखता हूँ, इन द सेंस लाइक मुझे डेडलाइन जो बहुत बाजू में आता है तभी मैं शॉट तो वो 60,000 वर्ड का बुक है ताउस भाई, लेकिन इसने एक रात में सब लिखा है। तुझे पता है वो आईपीएल रिपोर्ट कैसा लिखता है, तुझे पता है वो? बस कैसा लेती जल्दी मतलब जब तक सीरियसली मैंने पहला ना 60,000 में से पहला 7-8 हजार वर्ड पहले मैंने लिख दिया 1-2-3 महीने के स्ट्रेच में। फिर मैंने डेडलाइन इतना पुश किया। एक स्टेज में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना पैनिक हो गया बिकॉज़ वो पेंगुइन वाले मेरे पीछे पड़े थे। तो मैंने गूगल किया कि हाउ टू राइट अ बुक इन 1 डे, और एक्चुअली यूट्यूब में तो आपको पता है सब कुछ मिलता है, ये शो भी मिल जाएगा। तो किसी गोरे ने उसका वीडियो भी किया है। और फिर मैंने बोला यार ये वीडियो देख के देखते क्या है। और उसने उसमें ऐसा बोला कि देखो किताब में लोग सिर्फ शुरुआत में पढ़ते हैं, आखिरी में पढ़ते हैं, तो बीच का पेज खाली छोड़ दो। मैंने बोला नहीं ये फिर मैं सच सीरियसली लाइक 6 दिन में मैंने अराउंड 40,000 शब्द लिखे जो Oh my God, this is serious man. I mean seriously like and actually आप कंपेयर करेगा तो it was the Dhoni way, it could have gone either way. मैंने बोला कि
5 का था, मैंने बोला नहीं 12 तक करूंगा और फिर मारूंगा, है कि नहीं? तो वैसे लेकिन हो गया। मैंने ये लॉजिक उसको बताया भी था, वो इतना इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन हाँ तो that was like the fun part, like it was just a great challenge and like मुश्किल तो सब कुछ होता है, लेकिन बहुत मैंने एंजॉय किया एंड अच्छा लगा कि हाँ मेरा नाम के पीछे एक ऑथर का टाइटल भी लग गया। वैसे मैं अकेला ऑथर नहीं हूँ ये वीडियो में, बाकी लोग भी है किताब लिखे हुए। क्वेश्चंस पूछते क्रिकेटिंग क्वेश्चन की, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट थिंग, लाइक जब बुक लिख रहे थे तो क्या सीखा तुमने पर्सनली? लाइक शॉर्ट में बोलना। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, आप मुझे चांस दो तो मैं मन नहीं, तो आपको रोकना पड़ेगा मुझे। अरे गैस भी है यार, वो भी बैठा है सुबह उठ के। नहीं, आप खुद के बारे में एक्चुअली बहुत कुछ सीखते हो सीरियसली किताब लिखने के टाइम, बिकॉज आपको समझ में आता है कि टाइम कैसे मैनेज करना है। लेकिन कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने संदीप द्विवेदी मेरे पुराने बॉस को बोल दिया कि मुझे छुट्टी लेना है, तो मैं वो दिन का काम भी कर रहा था। तो आप टाइम मैनेज करना सीखते हो कि कैसा आप, लेकिन वो अगर लाइक झक मार के आपको रात को 2-3 घंटा रखना ही पड़ता है, तो वो टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। और एक्चुअली आपका स्टोरी टेलिंग इंप्रूव हो जाता है। जो हम लाइक 700-800 वर्ड में स्टोरी लिखते हैं या 1200 वर्ड में लिखते हैं, उसको आपको जब भी खींच के 60,000 करना है, तो आपका स्टोरी टेलिंग लाइक ये हो जाता है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप सब एक ही चीज को लेके खींचो ना आटा की तरह, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको आपका नैरेटिव एबिलिटी एंड मुझे बहुत मेरा राइटिंग में हेल्प किया लाइक इन वो बुक आने के बाद, लाइक जैसे स्टोरी टेलिंग कैसे आप नैरेटिव बिल्ड करो थोड़ा लंबा। अभी मैं वेबसाइट के लिए लिखता हूँ तो इतना वर्ड काउंट का प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप लिखते रहो, तो वो एक वैल्यू वर्ड्स बहुत आता है। तो मैं एडवाइस करूंगा सबको लिखना चाहिए। Anyway, so yeah, that was Bharat, amazing, like non-stop Bharat. And that is the end of the show. End of the show. तो दोस्तों चलने से पहले ये ज़रूर बताइए कि धोनी की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको, उनके बाल या उनकी कैप्टेंसी या उनके पर्सनालिटी, वो कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। अगर ये स्टोरी ये कन्वर्सेशन आपको मज़ा आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ताउस रिजवी आपको अलविदा कहता हूँ। स्टे होम एंड स्टे सेफ।